जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद पर बोला हमला। कहा स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। लखनऊ में नैतिक पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। 27 फरवरी 2024 से नैतिक पार्टी चलाएगी गांव सरकार ग्राम देवता अभियान। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। आपराधिक केस में आरोपित या सजा याफ्ता को नहीं मिलेगा वकालत का लाइसेंस। फिरोजाबाद में भाकियू ने मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आगरा में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन। रंगकर्मी स्वर्गीय शैलेंद्र रघुवंशी की स्मृति में की विचार गोष्ठी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौड़ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला बोला और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, इनका इलाज जल्द ही करा दिया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी उनको बेवजह उकसा कर उनसे इस तरह के बयान दिलवाने का काम करती है। लखनऊ में नैतिक पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूषण पांडे ने बताया कि नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी है। बता दें कि नैतिक पार्टी 27 जनवरी 2024 से गांव सरकार ग्राम देवता अभियान शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है संविधान द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार दिलाकर गांव सरकार स्थापित करना। इसके तहत ग्रामीणों को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे गोदी मॉडल सांसद आदर्श गांव एक फेल मॉडल है। ये विकास मॉडल गांव की हत्या कर रहा है और गांव को लूट रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को आपराधिक केस में आरोपित या सजा याफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालतनामा का लाइसेंस देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये अलार्मिंग स्थिति है कि अपराधी वकील बन रहे हैं। साथ ही कहा कि बार काउंसिल आवेदन में ही अपराध का ब्यौरा दर्ज किया जाने की प्रक्रिया अपनाए, ताकि गुमराह कर वकालत का लाइसेंस प्राप्त न किया जा सके। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही आवेदन पर निर्णय किया जाए। फिरोजाबाद में प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार और किसानों के उत्पीड़न किए जाने के विरोध में भाकियू संगठन ने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि तहसीलों में किसानों के शोषण होने से भाकियू के पदाधिकारी नाराज थे, जिसको लेकर फर्जी मुकदमा लिखने और किसानों के उत्पीड़न को लेकर धरना दिया गया। भाकियू के धरने में जिले के आसपास के पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू की जिद पर डीएम और एसएसपी ने प्रदर्शन स्थल पर आकर ज्ञापन लिया और जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। किसान यूनियन भानु गुट, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री भानु प्रताप सिंह जी, उनके नेतृत्व में यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया है। उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें एक मांग है तहसील से संबंधित, दूसरी है थाना चौकियों से संबंधित, तीसरी है गौशाला से संबंधित, चौथी है बिजली विभाग से संबंधित। आगरा में आज भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा यूथ हॉस्टल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन शैलेंद्र रघुवंशी की स्मृति में किया गया। गोष्ठी का विषय शेक्सपियर कॉलजई नाट्यकार था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डीन दयाल बाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश नागर ने की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय शैलेंद्र रघुवंशी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ता डॉक्टर ज्योत्सा रघुवंशी ने बताया कि शैलेंद्र रघुवंशी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक करने के बाद फिल्म नगरी मुंबई का रुख नहीं किया, बल्कि आगरा में रहकर रंगकर्म की सेवा करने और अपने पिता नाट्य पितामह राजेंद्र रघुवंशी के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। आज हम शैलेंद्र रघुवंशी स्मृति विचार गोष्ठी शेक्सपियर कालजयी नाटककार कर रहे हैं। शैलेंद्र रघुवंशी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद आगरा में आकर रंगमंच को सक्रिय किया। सूर सदन में पहला नाटक शेक्सपियर का ही लिखा हुआ हैमलेट किया और पहला टिकट शो आगरा में किया और उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक
हर शो अपना टिकट शो करा, जो हमेशा ही हाउसफुल हुआ करते थे, बल्कि कुछ नाटकों में तो टिकट ब्लैक तक हुआ करते थे। और वो परंपरा 1976 और 77 से अनवरत रही, मगर कम उम्र में ही 1981 में 28 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसलिए थोड़ा सा एक व्यवधान रंगमंच के क्षेत्र में उनके जाने से हुआ। यूपी के जनपद बहराइच के थाना पयागपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि एक नंदी और नंदिनी थी, जिसे देखने के लिए इलाके के हजारों लोग शामिल हुए। दरअसल मामला बहराइच के थवई निपनिया का है, जहां के रहने वाले बछिया मालिक ने आम जनमानस को गौ संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत बाबा ने अपनी बछिया की शादी पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के रामपुर कटेल गांव के निवासी भभूति प्रसाद के बछड़े के साथ तय की थी, जिसकी शादी की तिथि 26 दिसंबर को नियत की गई थी। गोंडा जनपद में एक ऐसी चोरी देखने को मिली जहां शातिर दुल्हन ही लुटेरी निकली, जो कि बहुभोज के दूसरे दिन ही अपने शातिर गैंग के लोगों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। मामले में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाली दुल्हन और उसके गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से जेवरात, कपड़े और एक मोबाइल फोन के साथ नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं। खरगुपुर थाना क्षेत्र के बेदौरा बाजार में ब्रिजभूषण पांडे नाम के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि 17 तारीख को जोखू नाम के एक व्यक्ति ने उसकी शादी कराई थी। जिस महिला से उसकी शादी कराई थी उसके साथ 4 लोग और आए थे। 22 तारीख की रात को उन लोगों द्वारा खाने में उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे पूरा परिवार बेहोश हो गया। और वो लोग वो दुल्हन जो शादी करके आई थी वो घर का सारा सामान लेके भाग गई है। इस पर थाना खरगुपुर में FIR लिख के 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा उस महिला को, जिसका नाम शिवानी है, और उसके साथ 3 और साथियों को जोखू सहित गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर जिले में नायब तहसीलदार के धर्म परिवर्तन करने की चर्चा सुर्खियों में है, जहां 2 दिन से लगातार मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ने की सूचना पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है। बता दें कि आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बने नायब तहसीलदार के एक मुस्लिम युवती से निकाह करने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक मुस्लिम युवती से निकाह कर लिया है। हालांकि तहसीलदार ने उर्दू सीखने के चलते मस्जिद पहुंचने और नमाज पढ़ने का मामला संज्ञान में न आने की बात कही है और धर्म परिवर्तन की बात को नकार दिया है। हरदोई में एक युवती ने होमगार्ड पर अपने पुत्र पर लिखाया गया मुकदमा वापस न लेने पर रेप करने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर ASP ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत है, आरोपों की जांच पर कार्रवाई की जा रही है। वो पीछे से स्कूटी के टक्कर मार के मुझे गिरा दिया। उसके बाद मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी, तो मैंने 112 डायल करने के लिए बोला सर, तो मेरे चेहरे पे लाइट जलाई। फिर उसके बाद मुझे पीछे से धक्का मार के उसने मुझे खेत की ओर ले गया। मुझे बदतमीजी करना था, मैंने खुद के बचाव के लिए उसको धक्का मारा, तो सर उसने मुझे जान से मारने के लिए बोला। मेरा गला दबाया सर, मेरा मुँह दबाया, मेरे यहाँ पे आँखों पर बहुत एक पत्थर था वो उठा के मार दिया सर, मेरे पेट पे भी लात मारी। उसके बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन फेंक दिया। मैंने जैसे घर पे फ़ोन मिलाया तुरंत मेरे फैमिली वाले आ गए सर। उसके बाद से मैं तुरंत घर चली गई, फिर थाने आई हूँ, वहाँ पे FIR लिखवाई हूँ। तो इसी वजह से सर वो हमसे बोला कि अपनी एप्लीकेशन तुरंत ले लीजिए, मैं तुमको जान से मार। ये प्रकरण थाना माधोगंज के शाहपुर बासदेव गांव का है, जहां पर एक लड़की जो है अपनी स्कूटी से जा रही थी, तो लड़के द्वारा पीछे से मोटरसाइकिल टक्कर ले जाने के बाद ये दोनों के बीच मारपीट जो आरोप लगाए गए हैं, छेड़खानी अन्य आरोप लगाए गए हैं, उस पर इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई। रायबरेली में एक ग्राम प्रधान पर गांव के पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए SP कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रायबरेली के मिल्खा साहब गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार यादव ने दर्जनों ग्रामीणों और सहयोगियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मौजूदा वर्तमान प्रधान राजेश कुमार यादव और उनके भाई द्वारा भट्टे पर बैठकर
हत्या की साजिश रची गई, जिसको लेकर जानकारी होने पर शिकायतकर्ता ने संबंधित थाना जगतपुर के प्रभारी को मामले की शिकायती पत्र दिया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देकर रक्षा और न्याय की गुहार लगाई। जो वर्तमान प्रधान है राजेश कुमार यादव, सनात दुर्गा प्रसाद यादव, निवासी ग्राम मिल्खासा, उनके द्वारा अपने भट्टे पर ईंट भट्टे पर बैठकर कुछ लोगों के साथ बैठकर मेरी हत्या की साजिश की गई, जिसकी भनक मुझे मिली किसी माध्यम से। मैं तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डाला हूं और थाना प्रभारी जगतपुर को मैंने कल ही आवेदन दे दिया था। अपनी जो व्यथा थी हमने बताई। जो वर्तमान प्रधान है राजेश कुमार यादव, सनात दुर्गा प्रसाद यादव, निवासी ग्राम मिल्खासा। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले किशोर को हाइड्रा मशीन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके साथियों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां किशोर की मौत हो गई। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणनायक ने बताया कि मृतक का नाम सौरभ है और वो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुर बरनावा का रहने वाला है। सौरभ अपने दोस्तों के साथ सुबह टहलने निकला था, तभी लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार हाइड्रा ने उसे कुचल दिया। आसपास के लोगों की मदद से उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज सुबह 112 के द्वारा एक बच्चा लाया गया, सौरभ पुत्र संजय कुमार निवासी बरनावा, जो कि रोड पर एक्सीडेंट के दौरान यहाँ लाया गया और परीक्षण के बाद में मृत पाया गया। रायबरेली में बेखौफ स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने अधेड़ पर चाकू और रॉड से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घायल अधेड़ को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामले में मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीतापुर के हरगांव चीनी मिल की ओवरलोड गन्ने की ट्रॉली और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई। इस भीषण एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बांगरमऊ सीएचसी भेजा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल दिनांक 26/12/23 को थाना बांगरमऊ के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे किलोमीटर संख्या 240 पे घने कोहरे के कारण 6 वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसमें 15 व्यक्ति घायल हो गए थे। सूचना पे तत्काल बांगरमऊ पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के घायलों को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घायलों में 4 जो गंभीर थे उनको जिला अस्पताल उन्नाव रेफर किया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा गया है। आगे उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।